नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के अमर ज्ञान में डुबकी लगाएंगे। एक ऐसा ग्रंथ जो न सिर्फ अतीत का वर्णन करता है बल्कि भविष्य पर भी प्रकाश डालता है। श्रीमद् भागवतम अपने विशाल ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ऐसी भविष्यवाणियां शामिल हैं जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। आज हम 9 ऐसी भविष्यवाणियों को जानेंगे जो आधुनिक समय की सच्चाइयों को दर्शाती हैं। क्या ये भविष्यवाणियां केवल संयोग हैं या वे इंसानी स्वभाव और ब्रह्मांड के चक्रों की गहरी समझ को दर्शाती हैं? आइए हम सब मिलकर इस सफर पर निकलते हैं और श्रीमद् भागवतम की भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि में छिपे गहन सत्य को समझते हैं। श्रीमद् भागवतम अपने पहले भविष्य सूचक कथन में इंसानी गुणों के धीरे धीरे कमजोर होने की बात करता है। यह भविष्यवाणी करता है कि जैसे जैसे कलयुग, हमारा वर्तमान युग, आगे बढ़ेगा, सच्चाई, पवित्रता, धैर्य, दया, याददाश्त, शारीरिक ताकत और जीवन की अवधि भी कम होती जाएगी। क्या हम आज अपने आसपास इस गिरावट को नहीं देखते? सच्चाई का मतलब धुंधला होता जा रहा है और ईमानदारी को स्वार्थ ने अपनी चपेट में ले लिया है। धैर्य, जो कभी एक गुण था, अब एक कमजोरी माना जाता है। हमारी याददाश्त, जो कभी ज्ञान और अनुभवों का खजाना हुआ करती थी, अब बहुत ज्यादा जानकारी के कारण कमजोर होती जा रही है। शारीरिक ताकत, जो कभी प्रकृति और जीवन के साथ सामंजस्य का प्रतीक थी, अब खराब जीवन शैली और गलत आदतों के कारण कम हो रही है। यह भविष्यवाणी हमें एक आईना दिखाती है, जो हमें इंसानी अस्तित्व के उन पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की केवल भौतिक उन्नति में नहीं, बल्कि अपने भीतर के इंसानी मूल्यों को बनाए रखने और उन्हें बढ़ावा देने में है। श्रीमद् भागवतम की दूसरी भविष्यवाणी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की ओर इशारा करती है। यह बताता है कि कलयुग में पैसा ही सब कुछ होगा, न कि अच्छे कर्म या चरित्र सामाजिक प्रतिष्ठा का जरिया बन जाएगा। यह भविष्यवाणी आज के समाज में कितनी सच साबित होती है, जहां भौतिक संपत्ति को नैतिकता, करुणा और ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया जाता है। पैसा कमाना, चाहे किसी भी तरीके से, सबसे जरूरी हो गया है। दया, ईमानदारी, विनम्रता और दूसरों की सेवा जैसी विशेषताएं पीछे छूट गई हैं, जिन्हें अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है। ये सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है, जिससे असमानता, अविश्वास और झगड़े पैदा होते हैं। श्रीमद् भागवतम हमें इस भविष्यवाणी के जरिए खुद को परखने के लिए कहता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की समृद्धि, हमारे रिश्तों की गहराई और हमारे समाज में हमारे योगदान से मापी जाती है। श्रीमद् भागवतम की तीसरी भविष्यवाणी कलयुग में इंसानी रिश्तों के टूटने के बारे में एक गंभीर चेतावनी देती है। ग्रंथ में कहा गया है कि बिना सोचे समझे शारीरिक संबंध आम हो जाएंगे, पवित्रता और प्रतिबद्धता के विचारों को धुंधला कर देंगे। यह भविष्यवाणी एक ऐसे समाज का वर्णन करती है जहां रिश्तों को सतही इच्छाओं और क्षणिक सुखों से परिभाषित किया जाता है, न कि गहरे संबंध, सम्मान और बिना शर्त प्यार से। यह एक ऐसे समय की ओर इशारा करता है जब व्यक्तिगत संतुष्टि को दूसरों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार और नजदीकी दुर्लभ तोहफे हैं, जिन्हें संजोकर रखने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। वे क्षणिक सुखों की तलाश में नहीं मिल सकते, बल्कि खुद को खोलकर, करुणा और दूसरे की भलाई के लिए गहरी प्रतिबद्धता के माध्यम से मिल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की चौथी भविष्यवाणी कलयुग में नैतिकता के भ्रष्ट होने की पड़ताल करती है। यह भविष्यवाणी करते हुए कि गरीबी को एक बुराई के रूप में देखा जाएगा, जबकि पाखंड को अच्छाई के रूप में ऊंचा किया जाएगा। गरीबी, जो अक्सर सामाजिक अन्याय, परिस्थितियों और अवसर की कमी का नतीजा होती है, उसे एक व्यक्तिगत दोष के रूप में कलंकित किया जाएगा। दूसरी ओर पाखंड, नैतिक श्रेष्ठता का दिखावा, जबकि चुपके से विपरीत मूल्यों को अपनाना, को आकर्षण और प्रशंसा के साथ देखा जाएगा। यह विकृत दृष्टिकोण, जैसा कि श्रीमद् भागवतम हमें चेतावनी देता है, एक ऐसे समाज की ओर ले जाता है जहां दिखावा और भौतिकवाद सबसे जरूरी होता है। यह करुणा, सहानुभूति और उन बुनियादी इंसानी मूल्यों को कम करता है जो एक न्याय संगत और दयालु दुनिया के लिए जरूरी है। यह भविष्यवाणी एक आह्वान के रूप में काम करती है, ताकि हम अपने पूर्वाग्रहों की जांच कर सकें और उन तरीकों पर सवाल उठा सकें
जिनसे हम दूसरों को देखते हैं और उनका न्याय करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा मूल्य धन दौलत में नहीं, बल्कि चरित्र की समृद्धि, करुणा की गहराई और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है। श्रीमद्भागवतम की 5वीं भविष्यवाणी तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक गिरावट के बीच एक विडंबनापूर्ण संबंध को उजागर करती है। ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे जैसे मानवता भौतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करेगी, वैसे वैसे वह आध्यात्मिकता से दूर होती जाएगी। यह भविष्यवाणी आज के समाज में गूंजती है, जहां विज्ञान, तकनीक और भौतिक खोजों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद बहुत से लोग आंतरिक शून्यता, उद्देश्य की कमी और अस्तित्व संबंधी उथल-पुथल की भावना का अनुभव करते हैं। श्रीमद्भागवतम हमें याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि और स्थायी खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर पाई जाती है। यह हमें अपने भीतर की ओर मुड़ने, आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद्भागवतम की 6ठी भविष्यवाणी में हम कलयुग की तीव्र और अशांत प्रकृति की एक झलक देखते हैं। ग्रंथ गंभीर प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक उथल-पुथल की एक श्रृंखला की भविष्यवाणी करता है, जो मानवता पर कहर बरपाएगा। ये भविष्यवाणी आज के समय में गूंजती है, क्योंकि हम अपने ग्रह और हमारे समाजों दोनों में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक मौसम की घटनाएं अधिक बार और तीव्र होती जा रही हैं। सामाजिक मोर्चे पर हम ध्रुवीकरण, संघर्ष और अशांति में वृद्धि देख रहे हैं। असमानता का बढ़ता अंतर, संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा और वैचारिक मतभेदों ने समाजों को बांट दिया है। श्रीमद्भागवतम हमें इन चुनौतियों को हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है। प्रकृति के साथ हमारे असंतुलित संबंध और एक दूसरे के प्रति हमारी अक्सर हानिकारक हरकतें, यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपने जीवन के तरीके पर विचार करने, अपने मूल्यों को फिर से जांचने और अधिक टिकाऊ, न्याय संगत और दयालु दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह करता है। श्रीमद्भागवतम की 7वीं भविष्यवाणी इंसानी रिश्तों के ताने बाने में गिरावट के बारे में एक गंभीर तस्वीर पेश करती है, खासकर मालिक और नौकर के बीच के बंधन में। ग्रंथ में कहा गया है कि एक समय आएगा जब नौकर अपने मालिक को छोड़ देंगे, यदि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। यह भविष्यवाणी लेन देन और अक्सर शोषणकारी रिश्तों की ओर इशारा करती है, जो आज के समाज में कई कार्यस्थलों को चिह्नित करते हैं। पारस्परिक सम्मान, वफादारी और प्रतिबद्धता के पारंपरिक मूल्य, जिन्होंने कभी मालिक और नौकर के बीच बंधन को मजबूत किया, को अक्सर लाभ, दक्षता और व्यक्तिगत लाभ के लिए एक संकीर्ण खोज से बदल दिया जाता है। यह भविष्यवाणी एक आह्वान के रूप में कार्य करती है, ताकि हम अपने कार्यस्थलों में इंसानी रिश्तों को प्राथमिकता दें। यह हमें पारस्परिक सम्मान, निष्पक्षता, करुणा और प्रशंसा के आधार पर संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्रीमद्भागवतम की 8वीं भविष्यवाणी इंसानी दिल में एक गहरे और अधिक परेशान करने वाले परिवर्तन की पड़ताल करती है। यह भविष्यवाणी करते हुए कि नफरत और स्वार्थ प्रेम और मानवता पर हावी हो जाएगा। यह भविष्यवाणी महाभारत के प्राचीन महाकाव्य के साथ गूंजती है, एक ऐसा ग्रंथ जो श्रीमद्भागवतम से गहराई से जुड़ा हुआ है। महाभारत का केंद्रीय संघर्ष, जो अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच एक ब्रह्मांडीय लड़ाई है, को हमारे समय में प्रतिबिंबित देखा जा सकता है। श्रीमद्भागवतम हमें याद दिलाता है कि यह नीचे की ओर सर्पिल अपरिहार्य नहीं है, जबकि बाहरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है। हमारे भीतर प्रेम, करुणा और समझ की लौ को जलाने की क्षमता हमेशा बनी रहती है। श्रीमद्भागवतम की 9वीं और अंतिम भविष्यवाणी शायद सबसे ज्यादा दुखद है, जो पारिवारिक रिश्तों के टूटने और बुजुर्गों के प्रति सम्मान के क्षरण को दर्शाती है। ग्रंथ में कहा गया है कि बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की परवाह नहीं करेंगे, उन्हें बोझ समझेंगे। यह भविष्यवाणी एक ऐसे समाज का वर्णन करती है जो तेजी से स्वार्थी और भौतिकवादी होता जा रहा है, जहां व्यक्तिगत आकांक्षाओं, भौतिक सफलता और आत्मसंतुष्टि को अक्सर पारिवारिक जिम्मेदारियों और बुजुर्गों के प्रति सम्मान से ऊपर रखा जाता है। श्रीमद्भागवतम हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल किसी भी न्याय संगत और दयालु समाज की नींव है। वे हमारे परिवारों और समुदायों के जीवित इतिहास हैं, ज्ञान, अनुभव और बिना शर्त प्यार के खजाने हैं। ये थीं श्रीमद्भागवतम की 9 भविष्यवाणियां,
जो आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगती हैं। ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे काम मायने रखते हैं, कि हमारे द्वारा चुने गए रास्तों के नतीजे होते हैं और हमारे पास अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे।